फ्लैट नंबर 313 की ये डरावनी कहानी है मिस श्रीवास्तव की। एक समझदार, पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट वुमन जो लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनकर आई थी। पहली पोस्टिंग थी, नई जिंदगी शुरू हो रही थी। उन्होंने कॉलेज के पास एक फ्लैट रेंट पर लेने का फैसला किया। काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 313 उन्हें पसंद आया, जिसे फौरन पेंट करवा दिया गया, फर्नीचर साफ कर दिए गए और एक हफ्ते के अंदर चाबी उनके हाथ में दे दी गई। लेकिन फ्लैट में पहला कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हॉल के कॉर्नर में एक छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर सॉफ्ट बोर्ड पर मैग्नेट के सहारे लगी हुई थी। यह तस्वीर लैंडलॉर्ड की तरफ से लगवाई गई थी और कहा गया था कि इसे हटाया न जाए। मिस श्रीवास्तव जब अगली सुबह उठी तो वह तस्वीर जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे उठाकर वहीं दोबारा लगा दिया। लेकिन जब अगली सुबह वह तस्वीर फिर जमीन पर दिखी तो वह सोचने पर मजबूर हो गई कि ना तो यहाँ पर कोई हवा का झोंका है और ना ही यहाँ कोई और आता है, तो फिर क्या वजह हो सकती है इस तस्वीर के गिरने की। और सबसे अजीब बात कि उन्होंने इस तस्वीर को कभी अपने आंख के सामने गिरते हुए नहीं देखा। मालूम होता था जैसे तस्वीर को किसी ने नीचे खींच लिया हो। वो सोच में पड़ गई कि इसकी वजह क्या हो सकती है। मकान मालिक ने ये क्यों कहा कि ये तस्वीर यहां से न हटाई जाए। एक छुट्टी के दिन मिस श्रीवास्तव ने कॉलेज के कुछ दोस्तों को लंच पर बुलाया। हंसी मजाक चल रहा था, तभी संस्कृत के लेक्चरर शास्त्री जी सीरियस हो गए। उनका कहना था, यहां कुछ तो है। अभी उन्होंने एक हवा का झोंका महसूस किया है, पर एसी तो चल ही नहीं रहा है। उन्होंने फौरन कहा, इस घर में प्यूरिफिकेशन जरूरी है। हनुमान जी की तस्वीर का डायरेक्शन बदलो और हाँ, धूप रोजाना चलाओ। उनकी बात मानकर मिस श्रीवास्तव ने पूरा गृह शुद्धि किया और वाकई जगह बदलने से तस्वीर गिरनी बंद हो गई। पर मिस श्रीवास्तव को क्या पता था, ये तो कहानी की शुरुआत है। एक रात जब मिस श्रीवास्तव कमरे में रखे सोफे पर बैठी फोन पर अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, तभी उनकी दोस्त ने पूछा, ये कौन रो रहा है? किसी बच्चे की चीख की आवाज आ रही है तुम्हारे पास से। मिस श्रीवास्तव घबरा गई। यहां कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूं। यह कहकर उन्होंने फौरन फोन काट दिया। लेकिन वो बात अभी भी उनके दिमाग में गूंज रही थी, ये कौन बच्चा रो रहा है। अगली रात दूसरी दोस्त ने भी वही कहा। मिस श्रीवास्तव ने अपनी दोस्त से फौरन कहा, तेरी पड़ोस का कोई बच्चा होगा। लेकिन जब तीसरी रात को खुद उन्होंने अपने कानों से बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उस वक्त दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी, पर आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। उस रात उनकी नींद उड़ गई। एक सैटरडे की रात 3 बजे मिस श्रीवास्तव बिस्तर पर लेटी ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। तभी किसी ने कान के पास, बिल्कुल पास, धीरे से कहा, ये घर हमारा है, यहां से चली जा। ये सुनते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे उनके दिल की धड़कन रुक गई हो। उन्होंने फौरन अपने इर्द गिर्द देखा, वहां कोई नहीं था। पर कमरा इतना ठंडा क्यों हो गया था, जैसे सर्दियों में बर्फ पड़ने के वक्त होता है। उन्होंने तुरंत बेडरूम छोड़ दिया। वो रात उन्होंने हॉल में सोफे पर गुजारी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह संडे को उन्होंने दूसरे बेडरूम में शिफ्ट होने का फैसला किया। शिफ्ट करते वक्त वो थक कर बिस्तर पर सो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे उनके सीने को कोई दबा रहा हो, जैसे उनके सीने पर कोई बैठा हो। वो बहुत चिल्लाईं, दूसरों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उनकी आंखें खुल गईं। रात हो गई थी, कमरे में अंधेरा था, दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे में एक महक थी, जैसे जली हुई प्लास्टिक या चलते हुए कपड़ों की महक, और कमरा ऐसा ठंडा था जैसे मौत का कमरा। ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर इतना मॉइस्चर था कि पानी की धार बह रही थी। उनकी आज की भी रात
हॉल में सोफे पर गुजरी। अगली सुबह उन्होंने शास्त्री जी की मदद से एक बुजुर्ग पंडित को बुलवाया। पंडित जी आए, घर का जायजा लिया, देर तक ध्यान में बैठे रहे। अचानक आंख खोलकर कमरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें राज पता चल गया हो। वो धीरे से बोले, यहाँ किसी माँ का दर्द बसा है। उसका दर्द यहाँ की दीवारों में घुल गया है। एक माँ जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को खो दिया हो। उन्होंने एक रक्षा कवच दिया और मिस श्रीवास्तव से कहा, इस जगह को फौरन छोड़ दो, वरना ये रूह तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी। मिस श्रीवास्तव ने फौरन जरूरी सामान पैक किया और घर लॉक कर जाने लगी। तभी उन्होंने दरवाजे पे खड़ी अपनी पड़ोसन को देखा। पड़ोसन ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उनके फ्लैट में आकर उनके साथ एक चाय पिएं। वो उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। चाय की प्यालियां टेबल पर रखते हुए पड़ोसन ने मिस श्रीवास्तव से कहा, जब से आप यहाँ आई हैं हम सब आपके लिए बहुत परेशान रहते थे। मिस श्रीवास्तव के पूछने पर उन्होंने बताया, इस फ्लैट में एक जॉइंट फैमिली रहती थी। एक संडे के दिन सभी घर पर थे। बाप बच्चे को बिस्तर से उठाकर बालकनी में ले गया और उसके साथ खेलने लगा। माँ ने घर की सफाई के चक्कर में घर का सारा बिस्तर कमरे में रखे सोफे पर लाद दिया। थोड़ी देर बाद हस्बैंड जब कमरे में आया तो वो सोफे को देखकर चिल्लाया, यहाँ तो हमारी बेटी थी। सोफे से फौरन सामान को हटाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। बच्ची मर चुकी थी और उसी गिल्ट में उसी रात माँ ने वहीं उस बिस्तर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ये सुनकर मिस श्रीवास्तव के हाथ ठंडे हो गए। उन्होंने माथे पर हाथ मार कर कहा, उफ, जब मैं सोफे पर बैठकर अपने किसी भी दोस्त से बात करती थी तो लोग कहते थे कि तेरे पीछे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। पड़ोसन ने कहा, उसी जगह माँ की लाश मिली थी जहां तुम्हारे सीने को किसी ने दबाया था और किसी ने तुम्हारे कान में कहा था, यह घर हमारा है। पुराने लखनऊ की उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 313 में आज भी कोई नहीं रहता है। दरवाजा बंद है, पर लोग कहते हैं रात में अक्सर फ्लैट नंबर 313 की बालकनी में एक माँ अपने हाथ में एक लाश जैसा कुछ उठाए अक्सर दिखाई देती है।